आप देख रहे हैं द गरीब गुरु चैनल्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द गरीब गुरु में। मैं जो फाउंडेशन नीट का आपका बैच लेके आया था, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ सेल है। बहुत बच्चों का क्वेरी है इसकी इंग्लिश में ही बताइए। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रेफर करूंगा, ठीक है। यानी कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार। कोशिका निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यानी फॉलोइंग टू टाइप्स, सेल इज फॉलोइंग टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यानी हिंदी में बात करें तो पूर्व पूर्व केंद्र की कोशिका और इसको कहेंगे सुकेंद्र की केंद्र की कोशिका। कोशिका यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेल भी जोड़ लेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। पहला चीज हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके सेल के बारे में बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, पहला बात करते हैं इसके बारे में। अभी हम लोग टू टाइप्स का पढ़ लिए हैं, तो हम इसको हटाते हैं, फिर इसको केवल प्रोकैरियोटिक के बारे में बताते हैं। अब देखिए, ये पहला चीज ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, दो लैटिन वर्ड से बना है। एक प्रो, दूसरा कैरियोटिक। प्रो मतलब होता है बिफोर या पहले, पहले शब्द आए इसका मतलब क्या होता है? प्रो होता है। जैसा प्री प्रो, प्रो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे पबजी प्रो, प्रो अल्ट्रा प्रो। प्रो मतलब होता है ना, कोई भी प्रो लेवल होता है, यानी सबसे आगे होता है, सबसे पहले होता है, तो मतलब प्रो। प्रो मतलब पहले। और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी परिभाषा क्या बन सकता है? अर्थात केंद्रक वाला कोशिका ऐसे केंद्रक, इसमें केंद्रक रहता है, कम रहता है, लेस रहता है, ऐसा नहीं खत्म हो जाता है। ऐसे केंद्रक वाला कोशिका, कोशिका जो पृथ्वी पर सबसे पहले जीवित जीवित कोशिका के रूप में, कोशिका के रूप में उत्पन्न हुआ, उसे उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी ऐसे केंद्रक वाला कोशिका जिसमें केंद्रक थोड़ा है, कई जगह लोग लिखते हैं नहीं होता है, लैक अमाउंट में होता है कम होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब पूर्ण विकसित नहीं होता है, ऐसे केंद्रक वाला कोशिका जो पृथ्वी पर जीवित कोशिका के रूप में सबसे पहले विकसित हुआ या आया, उत्पन्न हुआ, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बात समझ में आई? अब प्रोकैरियोटिक की पहली चीज लक्षण जानते हैं, कुछ लक्षण पहचान कर सकते हैं। यानी दोज cells of lake nucleus contain of lake nucleus, hence develop in ancient times, hence called as cells।
तो उसे सेल्स के, इसलिए उसे सेल्स कहते हैं, क्योंकि वो एशियन टाइम में सबसे पहले क्या हुआ, विकसित हुआ, डेवलप हुआ, सेल्स होता है। ठीक है, अब ऐसे केंद्रक वाला जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये डेवलप हुआ। ठीक है, और यह जो कोशिकाएं होती हैं इनकी पहले लक्षण जानते हैं, लक्षण समझते हैं, लक्षण समझते हैं, इन सिम्पटम समझते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको। पहला चीज बात करेंगे कि लक्षण क्या है। तो प्रोकैरियोट की सबसे बड़ा लक्षण यही होता है, पहला लक्षण और बड़ा लक्षण ये होता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार का होता है, अनिश्चित आकार का होता है, मतलब कोई आकार ही निश्चित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में कहीं आप देखेंगे गोलाकार है, कहीं आप देखेंगे छड़ाकार है, कहीं आप देखेंगे आप स्प्रिंग जैसा है, कहीं आप देखेंगे कॉमा शेप का है, कहीं आप देखेंगे अंडाकार है। तो अलग अलग शेप में ये पाया जाता है ज्यादातर, तो इसलिए अलग अलग आकार में होता है। आकार निश्चित न होने का इसको निश्चित आकार में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर पहला चीज ये अनिश्चित आकार में होता है। एक शेप बनाते हैं प्रोकैरियोटिक का, कोई भी आकार वाला बना लेते हैं, हम बना लेते हैं आपका छड़ाकार प्रोकैरियोटिक। इसको रिमूव करके बनाते हैं, ये तो समझ में आया होगा। हम एक अनिश्चित आकार का कोई भी सेल बना लेते हैं प्रोकैरियोटिक, एक अनिश्चित आकार का छड़ाकार हम प्रोकैरियोटिक बना रहे हैं, छड़ाकार। इस छड़ाकार प्रोकैरियोटिक में क्या है कि सबसे पहले इसके बाहर बाहर का होता है एक डेड मोटी लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, सेल वाल कहेंगे, सेल वाल कहते हैं। यानी जो मोटी परत होता है सेल वाल का होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं सभी में सेल वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। हिंदी में बात करें तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसमें क्या है कि कोशिका भित्ति के नीचे, ये तो कोशिका भित्ति होता है। एक चीज और आपसे क्वेश्चन दिमाग में उठेगा कि कौन ऐसा प्रोकैरियोटिक है, कौन ऐसा प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है जिसमें सेल वाल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, सेल वाल एब्सेंट होता है। तो उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा ऐसा सेल्स है जिसमें सेल वाल न होने के कारण ये अपना रूप बदलता जाता है, बदलता जाता है, बार बार बदल जाता है, इसलिए इसको जोकर ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका है, 0.1 माइक्रोमीटर में ये पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे जीवित, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ठीक है, तो ये ऐसा, ये आप तैयार करके रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा प्रोकैरियोटिक भी होता है जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, वो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वाल नहीं पाया जाता है। चलिए आगे, बाकी सब में पाया जाता है, ई कोलाई, बैसिलस, कॉकस, जितने भी आप देखेंगे उनके जैसे साल्मोनेला टाइफी, सब पे क्या होता है, सेल वाल पाया जाता है, बाकी इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी अब इसके अंदर जो लेयर, जो पतला झिल्ली जैसी संरचना होता है, जो झिल्ली जैसी संरचना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, झिल्ली कहेंगे या प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, मां झिल्ली के नाम से जाना जाएगा।
ये जनरल कैरेक्टर है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कम विकसित होता है। इस तरह न्यूक्लियस होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ भरे होते हैं, इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, वो केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, लैग केंद्रक होता है, मतलब कि कम मात्रा में विकसित होता है। इसके अंदर ये डीएनए जो होता है, गोलाकार डीएनए, जिसे हम लोग जीनोम के नाम से जानते हैं। जीनोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और नग्न दिखाई देने के कारण भी जीनोम कहा जाता है। दो कारण है, एक नग्न दिखाई देता है बाहर से, और क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण नग्न दिखाई देता है। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ऐसा प्रोटीन, अगर हिस्टोन प्रोटीन रहेगा तो क्या कहेंगे? अगर जिसके जीनोम के साथ हिस्टोन प्रोटीन हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। जो यानी हिस्टोन प्रोटीन और जीनोम मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, यानी जीन और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, यानी डीएनए। इसके मतलब सबसे सीधा समझ लीजिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके जीनोम का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई? इसमें बेसिक कैरेक्टर कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, बस एक राइबोसोम पाया जाता है। बेसिक कैरेक्टर यही है, और वो भी राइबोसोम जो होता है, सोम पाया जाता है, वो भी 70S प्रकार का। एस का मतलब कि स्वेजबर्ग ने देखा था, स्वेजबर्ग ने देखा था, इसलिए एस उनके नाम के सम्मान पे रख दिया गया। सब यूनिट होता है, मगर एस का मतलब यहाँ पे स्वेजबर्ग से लिया गया है। 70S प्रकार का होता है। इसमें तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहेंगे, प्लाज्म कहेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे इसको प्रोटोप्लाज्म क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है? अगर नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। तो ये तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म होता है, हाँ, इसमें राइबोसोम होता है, और कोई भी कोशिकांग कोई भी नहीं पाया जाता है, कोई भी नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इतना बातें प्रोकैरियोटिक में याद करके रखनी है।